ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण नदी। इसने हमें बहुत कुछ दिया है। इस नदी के किनारे बसा है जोरहाट। ये शहर छोटा जरूर है, लेकिन अपने आप में पूर्ण है। यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, जिनके अपने अपने सपने हैं। यहाँ है चाय के बागान, जो न जाने कितने सुख दुख समेटे हैं। इसके साथ साथ और भी कई कीमती विरासतें हैं यहाँ। इन गलियों में न जाने कितनी कहानियां छुपी हुई हैं। उनमें से एक कहानी मेरी भी है। यहाँ रहती हूँ मैं, माला, अपने परिवार के साथ। और इस परिवार का सबसे कीमती रत्न है कोपा। हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा, कोपा, की करी ऐसे? अरे तू तो रोज जल्दी जाग जाती है, लेकिन तेरे ये भाई बहन त्योहार के दिन भी नहीं उठते। इलुआ कोबर। फिर कहोगे कि मैं चिढ़ती हूँ। सागर, अवनी, अरे सोते रहोगे क्या? आज कार्तिक माँ का बिहू है, बहुत बढ़िया उत्सव। अरे त्योहार के दिन भी सोते रहोगे? ओई कोला होत होनी सो नहीं। फिर कहेंगे कि मैं चिढ़ती हूँ। ओह, इन दो हाथों से मैं क्या क्या काम करूं? सो रहे होंगे दोनों बेकार। ये तो बस कोपा ही ठीक कर सकती है। फिर कहेंगे कि मैं चिढ़ती हूं। कोपा, अरे कहाँ रह गई कोपा? अरे जरा देखना इन्हें, मैं अकेली कितना काम करूंगी। कोपा, कहाँ रह गई ये?
ऐसा? माँ के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ अपनी। जागो वरना फिर से बरसात होगी। ये क्या राग छेड़ दिया? सवेरे सवेरे कोई जागता है क्या? ओ हेलो, इंसान सवेरे सवेरे ही जागता है। अब नहीं नहीं दीदी, मेरा मतलब ये है कि कोई इतनी सवेरे। और वैसे भी दीदी, आज तो छुट्टी का दिन है। नहीं नहीं दीदी, मुझे सोने दो प्लीज। छुट्टी? हाँ, इतनी सवेरे उठा दिया, वो भी पानी से नहलाकर। तुम दोनों को ना झील में डुबो के नहलाना चाहिए। हाँ, पर आज के दिन आज छुट्टी है। छुट्टी? कैसे छुट्टी? आज काती बिहू है। उल्टा आज के दिन तुम दोनों को जल्दी उठ के माँ का काम में हाथ बटाना चाहिए। बोला उठा। दीदी, कॉलेज का लेक्चर आज नहीं प्लीज। लेक्चर? हाँ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। की करिए सा? कोई कॉलेज में झपकी ले रहा हो ना, तो हमारे हिंदी के प्रोफेसर ऐसे जगाया करते थे। धून, मोइना, उठो जल्दी। दीदी सोने दो ना, अभी तो सुबह के 6 भी नहीं बजे। 6 नहीं बजे? ओ कुंभकर्ण, सुबह के 8 बज रहे। बाहर जाके देखो कितनी धूप निकल आई है। हाँ दीदी, हमें प्लीज सोने दो। ये दोनों ऐसे नहीं उठेंगे। आइए, सोने भी मत देना। माँ कब से अकेले काम कर रही है और हम यहाँ तान के सो रहे, तो माँ तो चिल्लाएंगे ना। फिर कहेंगे मैं चिढ़ती हूँ। अरे किसी काम का ठिकाना नहीं है। जाग गए तुम दोनों? खूब भाल। अरे मैं कब से फटे हुए लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन दोनों के कान पे जू नहीं रहेंगी। पोपा, इसीलिए मैंने तुझे भेजा इन लोगों को उठाने के लिए। माँ, अब उठ गए ना, जस्ट चिल। हाँ माँ, कैसा राग है? आप चिढ़ क्यों रही हो? मैं चिढ़ रही हूँ? हो लारू, अरे अब दोनों बिस्तर से उठोगे भी या यहीं चिपके रहोगे? अरे सारे घर का काम अभी बाकी है। तुम्हारे बाबा हाट से आते ही होंगे। आते ही घर को इस हालत में देखेंगे तो कहेंगे ज्यों का त्यों है। फिर आप लोग कहोगे मैं चिढ़ती हूँ। होबो माँ, होबो, रिलैक्स। आप इनकी टेंशन मत लीजिए, इन्हें तो मैं संभालूंगी। खूब भाल। वैसे ही मायना और धोन तेरे बस में है। बस आप इतना बताइए कि हमें करना क्या है। लो, पूरी रामायण सुन ली और अब पूछ रहे हैं कि राम कौन है। कीजिए होबो मोर। अरे पूरे घर की सफाई करनी है, कितना काम है। मैं अब जा रही हूँ शाम की पूजा की तैयारी करने। ठीक है से माँ, हो जाएगा। अभी चलो आप। चलो जल्दी तैयार हो जाओ तुम लोग।
राजीव, जी दादी। टोई मोरो शरद भा, मैं यहीं पे हूँ। तेरी शादी भले ही ना देख पाऊं, पर जाते जाते तुझे देख लूं, बस। दादी तुमको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ, उम्र के हिसाब से थोड़ी वीकनेस है। देखिए साहब, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी मैं एक इंजेक्शन देता हूं और थोड़ी दवाइयां लिख के दूंगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। राजीव, माँ तुम भी ना इस छोटी सी बात के लिए स्वर्ग का रास्ता नापने लगती हो। माँ जी, आप ना ज्यादा सोचिए मत, सब ठीक से। हाँ, ये दवाई लगाना। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। ये तबीयत भी आज बिहू के त्योहार वाले दिन ही खराब होनी थी। तू भी क्या चाहती है दादी कि तबीयत तुझसे पूछ के खराब हो? ऐने करना है, अब त्योहार की पूजा है, पाठ है, तैयारियां हैं, सब कैसे होगा? जैसे हर बार होता है, माँ है ना। फिर भी क्या, हम सब संभाल लेंगे। चिंता न करे भी। तुझे अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है ना, तू वो भी घोड़े की तरह दौड़ने लगेगी। बहुत बातें बनाने लगा है। हाँ, चल आराम करने दे। हाँ, बाबा, बाबूजी बाबा मुंह ना खोल दियो। अरे बहुत देर लगा दिया आपने। मैं तो सोची आप शाम तक आएंगे। अरे देर तो होगी ही ना माला। अरे बिहू है, हाट में भीड़ कितना है, एक एक सामान लेने को 15-15 लोग लाइन में खड़े हैं। और फिर मालिक ने भी तो बुलाया था। लेकिन बाबा आज छुट्टी के दिन भी कहाँ पे बुलाया था? अरे काम को नहीं बेटी, पैसा देने को बुलाया था। मिले पैसे? हाँ मिले ना, तभी तो ये सामान लेके आए। खूब भाल, वरना मैं आपसे एक एक चीज के बारे में पूछती कि वो आए या नहीं, और जब आप कहते नहीं तो फिर मैं नाराज हो जाती, और फिर आप लोग कहते कि क्या कहते मैं चिढ़ती हूँ। मैं पानी लेके आती हूँ। अरे आज क्या बात है, ये दोनों भी काम कर रहे हैं? कर नहीं रहे, करवाया है। आज कोपा ने इनकी कमान अपने हाथ में ली है।
ऐसा नहीं है बाबा। अरे बाबा, हम पूरे मन से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें भी क्रेडिट देने वाला राग तो गाइए। कोपा दीदी की बात तो हम हमेशा मानते ही हैं, पर ये पहल तो हमने करी थी। जस्ट चिल। और जानू, कितना गला फाड़ने के बाद ये पहल आई है। देखें क्या लाए हैं आप। मिठाई, बेटा अगरबत्ती भी है। अरे अब तो दिया लाना भी नहीं भूले। कपड़ा भी है, सब है। अच्छा है, वरना मैं एक एक चीज के बारे में पूछती कि ये लाए वो लाए, और जब आप ना कहते तो मैं नाराज होती, फिर आप कहते कि मैं चिढ़ती हूँ। देखो। अरे माला, ये थैला मैं खोल दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। धोन, ए पिन्या। जी बाबूजी। ये तेरे लिए। पापा ये मेरे लिए है। जस्ट चिल। पापा मैं इसको ट्राई करके आऊं? हाँ हाँ, ट्रायल ले ले, तेरे लिए तो है। नहोय, एतिया नहोय, ये शाम के लिए है। जाओ अंदर रख दो इसे, शाम को पहनना, वरना मुझे चिढ़ आ जाएगी। नैना बेटी, इधर आ। हाँ बाबूजी। ये तेरे लिए। की होल, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं बाबा, मैंने कहा ऐसी धुन छेड़ी कि पसंद नहीं आया। पर तेरी प्रतिक्रिया से तो ऐसा लग रहा है कि तुझे पसंद ही नहीं आया। अरे इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये तो इसको खुद भी नहीं पता। ओहो माँ, तुम भी ना कुछ भी सोच लेती हो। और ये मेरी प्यारी बेटी, लाडली बेटी कोपा के लिए। बाबा ये मेरे लिए। अब क्या हुआ, तुझे पसंद आया ना? बहुत अच्छा है बाबा, खूब बात। बाबा हर बार पिछली बार से भी अच्छी चीजें लाते हैं। तो तू हर बार पिछली बार से अच्छे काम भी तो करती है। लेकिन बाबा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, हर त्योहार में कपड़े लाना जरूरी थोड़ी है। जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर ले आए हैं तो ले ले। जा, तू भी बाकियों की तरह अंदर रख दे, शाम को पहन ले। वैसे भी बेटा, तू कहाँ कभी कुछ मांगती है। जी माँ। पीहुल, एको हुआ ना। और भी कुछ है? नहीं। तो ठीक है, चलिए जल्दी, अभी शाम हो जाएगी और पूजा का समय हो जाएगा, फिर कहेंगे कि मैं चिढ़ती हूँ। अरे माला, आज तक ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया हूं? ये लो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कितना सुंदर रंग है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत साड़ी है। खूब दुनिया। अच्छा, अब शाम जल्दी होगी या देरी से? शाम तो अपने समय से ही होगी। अब आप मुझे छेड़िए मत। अच्छा, ये बताइए, आप अपने लिए क्या लाए हैं? अरे मेरे को कपड़े का क्या जरूरत है, इतना कपड़ा है मेरे पास। तुम्हारी यही बात, यही आदत मुझे पसंद नहीं है। अपने बारे में कभी नहीं सोचते। अब माला, मुझे क्या जरूरत है, मेरी उम्र हो गई है अब। ऐसी ही बातें करते रहना, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। जाओ क्यारपोरा। अरे माला, तुम तो सचमुच रूठ गई। अरे ये मेरी कहाँ उम्र है, बच्चों की उम्र है, उन्हें पहनने दो, घूमने दो, मस्ती करने दो। मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत? देखो माला, मेरी खुशियां तुम लोगों में, तुम खुश तो मैं खुश। अरे आज बिहू का त्योहार है, मुस्कुरा तो दो।
क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा मौसम। बाबा कितना प्यार करते हैं हम सबसे, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते। हम सबको खुश रखने में न जाने कितने दुख सहते हैं। माँ भी उनके साथ साथ खड़ी है। मुझे भी पढ़ लिख कर उनके सपनों को पूरा करना है, साथ ही सागर और अपनी को एक मुकाम तक पहुंचाना है। विक्रांत, आज तो तुम्हारा कॉलेज बंद है, कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा था कि आज तुम मेरे पास गोदाम पर आओ, दुकान आलोक संभाल ले। तुम्हारा कॉलेज की छुट्टी है तो तुम मेरी कुछ हेल्प कर दोगे, लेकिन तुमने तो अपना प्रोग्राम पहले से ही बना के रखा हुआ है।